हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमारी एथिक्स पर सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज में प्रेजेंटली हम यूनिट 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आवर प्रीवियस सेशंस, तो उनमें हम चार्वाक, शंकराचार्य और बुद्ध महावीर को कंप्लीट कर चुके हैं। अदर देन डैट, जो वेस्टर्न फिलोसफी वाला पार्ट है हमारे सिलेबस में, डेट इज सॉक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल, इनको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडेज सेशन इज गुरु नानक फिलोसफी। अब इस सेशन को जिस सीक्वेंस में हम अंडरस्टैंड करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम देखेंगे गुरु नानक का इंट्रोडक्शन, देन हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे एज अ फिलोसोफर, देन एज अ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, देन हम देखेंगे कर्मा और रीबर्थ में जो उनका फेथ है वो, फिर उसके बाद गुरु पर उनके व्यूज, फिर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ गुरु नानक जी, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चंस गुरु नानक जी को लेकर आए हैं वो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु नानक। आई गेस हम सब जानते हैं गुरु नानक कौन है, तो डेफिनेटली ही इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। बट यू मस्ट नो अबाउट सिखिज्म कि ये क्या है। तो ये वन ऑफ द यंगेस्ट रिलीजन्स है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप बात करें बुद्धिज्म की या फिर हम बात करें जैनिज्म की, तो ये क्या है, तो ये 2-2.5 हजार साल पुराने रिलीजन है। एंड इवन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये भी क्या है, काफ़ी पुराने हैं। एंड हिंदुइज्म तो इन सब से ही पुराना है। बट इफ आई टॉक अबाउट गुरु नानक देव, तो आप देख सकते हैं उनका बर्थ कब हुआ था, तो नियर अबाउट 15 सेंचुरी में। ये शो करता है कि जो सिखिज्म है वो एज अ रिलीजन क्या है, काफ़ी यंग है। इसके अलावा गुरु नानक जी क्या हैं, तो ही इज़ द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिक्स के टोटल 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से गुरु नानक कौन थे, तो वो फर्स्ट थे। अब गुरु नानक जी में ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो उन्हें बहुत ही ग्रेट बनाती थी, पर उनमें से एक क्वालिटी मैंने यहाँ पर रिटर्न डाउन करी है, डेट ही वॉज अ ग्रेट ट्रैवलर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज़ सेड दैट कि सारे सेंट्स में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है वो अगर किसी ने की है तो वो गुरु नानक जी ने की है। एंड द फिगर इज़ वेरी ह्यूज, दैट इज़ 30,000 किलोमीटर्स। डेफिनेटली आप सही देख रहे हैं, 30,000 किलोमीटर्स। प्रेजेंटली तो हम देखते हैं कि अगर हमें 2-4 किलोमीटर भी चलने का बोल दिया जाए तो हमारी जो सांस है वो फूल जाती है। एंड यू कैन सी गुरु नानक जी जो है इतना ज़्यादा ट्रैवल जो है कर लेते थे। इसके अलावा गुरु नानक जी की अगर हम बात करें, सो वो टाइम पीरियड के एंगल से लास्ट है ग्रेट प्रॉफिट्स की इस सीरीज में। अब देखिए, इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी टीचिंग से मेजर रिलीजन्स जो हैं इस्टेब्लिश करे थे, और उनमें से एक थे हमारे गुरु नानक। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि उनका नाम जो है वो बुद्ध, महावीर, जीसस और पैगंबर मोहम्मद के साथ में लिया जाता है। नाउ हम इनकी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब देखिए, इनका बर्थ कब हुआ था, तो 1469 एडी में तलवंडी में हुआ था, जिसे अब हम क्या कहते हैं, तो ननकाना साहिब के नाम से हम जानते हैं। अब ये रीजन जो है कहाँ आता है, तो ये पाकिस्तान में लाहौर के पास में आता है। इनकी कास्ट की अगर हम बात करें तो ये कास्ट से खत्री थे, जो कि हिंदूज में अपर कास्ट होती है। इनके फादर का नाम मेहता कालू था, जो कि लोकल पटवारी थे, और इनकी मदर का नाम माता तृप्ता था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट गुरु नानक, तो वो तो पैसे में किसी एंगल से इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका इंटरेस्ट तो स्पिरिचुअल मैटर्स में रहता था। मतलब वो एक चाइल्डहुड वाली अपनी छोटी सी एज में ही क्या करते थे, दोनों रिलीजन यानी हिंदू और मुस्लिम के स्पिरिचुअल मैन से मिलते थे, होली मैन से मिलते थे, यानी सूफी और सेंट से मिलते थे। और इसी से क्या हुआ, उनको ये नॉलेज मिला कि सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स को हमें क्या करना चाहिए, किसी भी रिलीजन के इग्नोर करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूं। जब ये 9 साल के थे तो इन्हें कहा गया कि आप जनेब धारण कर लो, क्योंकि किसी भी पर्सन की प्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ऐसा इनकी कास्ट में ट्रेडिशन रहता था। तो ये कहते हैं कि मेरी आत्मा ही जब अपवित्र है तो जो जनेब है उसको धारण करने से क्या होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा जनेब है जो दया, संतोष और सत्य से मिलकर बना हो तो दे दीजिए, मैं उसको क्या करूंगा, धारण कर लूंगा। डेफिनेटली ऐसी बातें एज अ मदर फादर किसी को भी क्या कर देंगी, वरीड कर देंगी। इसीलिए इनके फादर चाहते थे कि ये क्या करें, ये कोई कामकाज करे, बिजनेस करें।
और इसी के लिए वो इनको क्या करते हैं, एक बार 20 रुपीज दे देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जो है 15 सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 20 रुपीज तब एक बहुत बड़ी रकम जो है होती थी। और इनके फादर इनसे कहते हैं कोई रियल बिजनेस करके आना, सच्चा व्यापार जो है करके आना। अब ये कुछ टाइम बाद अपने फादर के पास आते हैं और कहते हैं सच्चा सौदा करके आया हूं मैं। अब इनके फादर पूछते हैं क्या किया, तो फादर मैंने भूखों को खाना खिला दिया, और इससे सच्चा सौदा तो कुछ हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली इनके फादर इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब इनकी फैमिली में मदर फादर के अलावा इनकी सिस्टर थी बेबे नान की, जो कि इनकी एल्डर सिस्टर थी। इनकी मैरिज हो जाती है जयराम जी से, और फिर उसके बाद बेबे नानकी और जयराम जी के साथ ही जो नानक जी हैं वो सुल्तानपुर चले जाते हैं। फिर इनकी मैरिज होती है सुलक्षणा देवी से, और इनकी मैरिज भी बुद्ध की तरह काफ़ी अर्ली एज में हो जाती है। एंड रीज़न हम समझ ही सकते हैं, इनके फादर मेहता कालू जी काफ़ी वरीड थे कि ये कामकाज में ध्यान दे। बट अगर हम बात करें तो हम यहाँ गुरु नानक जी की बात कर रहे हैं, तो सुलक्षणा देवी जी से भले ही उन्हें 2 बच्चे हो गए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास, पर ये जो फैमिली रिलेशंस हैं ये उन्हें बांध नहीं सके, क्योंकि उनका जो लाइफ में गोल था वो फैमिली से कहीं ज़्यादा ऊपर था। इट इज़ सेड दैट कि जब वो 28 ईयर्स के थे तो उन्हें गॉड का एक विजन आता है। इस विजन में उन्हें लाइफ में जो अपना मिशन है उसकी अवेयरनेस मिल जाती है। अब यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये मिशन क्या है, तो देखिए उन्हें ये मिशन मिलता है कि जो नॉलेज उनको मिला है, जो उन्हें समझ में आया है, एक ओंकार सतनाम, ईश्वर क्या है, सिर्फ एक है, वो ना पुरुष है ना महिला है और उसका कोई रूप नहीं है। आप उसको ईश्वर एक है का मतलब आप चाहे उसको अल्लाह कहो, चाहे उसको जीसस कहो, चाहे विष्णु कहो, सभी क्या है उस एक ईश्वर के ही रूप है। इसीलिए कास्टिसिज्म का कोई सेंस नहीं है, और वुमेन और मेन दोनों क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि ईश्वर क्या है, एक है। इस मैसेज को उन्हें क्या करना होता है, स्प्रेड करना होता है, और इसी के लिए वो क्या करते हैं, एक लंबे ट्रैवल पर निकल जाते हैं। इनके डिसाइपल्स की अगर हम बात करें तो वो रहते हैं भाई बाला और भाई मर्दाना। एंड यू मस्ट नो, एक हिंदू रहता है और दूसरा जो है मुस्लिम रहता है, क्योंकि उनको रिलीजन में तो कोई डिफरेंस ही महसूस नहीं होता था। इसके साथ वो कुछ क्रिएशंस करते हैं, एक है महला गुरु ग्रंथ साहिब में, और अदर देन दैट जप्पू जी और तखारी, ये भी क्या है इनकी इंपॉर्टेंट जो है क्रिएशंस है। काफ़ी ईयर्स तक अपना मैसेज जो है स्प्रेड करने के बाद ये एक हाउस होल्डर की लाइफ जो है उसको स्पेंड करने के लिए कहाँ लौट आते हैं, तो करतारपुर जो है ये लौट आते हैं। ये देखिए करतारपुर, ये भी कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान के ही रीजन में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक्चुअली में ये मैसेज देना चाहते थे हाउस होल्डर की लाइफ को जीकर, कि कोई भी पर्सन अगर गॉड को अटेन करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक एसेटिक लाइफ जो है स्पेंड करे। जो डेली लाइफ है, जो एक हाउस होल्डर की लाइफ है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, गॉड को अटेन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली को फूड ही नहीं दे रहे हो, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक तरह का सिन है। अब ये जो करतारपुर है, यहीं पर ये क्या करते हैं, लंगर स्टार्ट करते हैं, जिसमें इनका मैसेज रहता है कि किसी भी कास्ट के लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में बैठकर क्या कर सकते हैं, फूड जो है इनटेक कर सकते हैं। फिर यही करतारपुर में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 22 सितंबर 1539 को। अपनी डेथ के पहले ये अपना सक्सेसर जो है बना देते हैं गुरु अंगद जी को। एंड यू मस्ट नो कि गुरु अंगद जो है ये इनके सन नहीं होते हैं। इनके सन तो कौन थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। बिकॉज ये जो है अपने सक्सेसर जो है उसके लिए जो क्वालिटीज देखते थे वो इन्हें अंगद में ही क्या होती थी, नजर आती थी। अब इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि ये जो है फेमस तो फाउंडर ऑफ सिखिज्म के तौर पर है, बट इनका कभी ये व्यू नहीं था कि मुझे रिलीजन जो है इस्टेब्लिश करना है। पर इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनकी प्रैक्टिसेस को क्या करा, कंसोलिडेट करा और खुद को क्या करा, सिख्स जो है कहना शुरू कर दिया। अब इनकी फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो इनकी फिलॉसफी इतनी फेमस क्यों हुई। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनकी फिलॉसफी के फेमस होने की सबसे बड़ी वजह थी कि इनकी फिलॉसफी बहुत ज़्यादा डीप या टफ टू अंडरस्टैंड नहीं थी।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे अगर हम बात करें जैनिज्म की तो उसमें अनेकांतवाद आता है, अगर हम बात करें बुद्धिज्म की तो उसमें प्रतीत्य समुत्पाद आता है, अगर हम बात करें शंकराचार्य की तो वहां माया और ब्रह्म पे विचार आता है। ये सब चीजें क्या है, ये अपने आप में डीप फिलोसफीज हैं। तो गुरु नानक देव जी जो हैं वो इतनी डीप बातें नहीं करते थे, उनकी जो टीचिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और हमारी जो डेली लाइफ है उससे क्या होती थी, रिलेट होती थी। तो इसलिए उनको समझना क्या था, बहुत ज़्यादा आसान था। अगर मैं उनकी टीचिंग्स का जिस्ट दूं, एक समरी दूं, तो वो सीधे सीधे कहते थे रिसाइट द नेम ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर के नाम का क्या करो, जाप करो, सिंसियर हार्ट से करो, किसी कामना से मत करो, और इसके अलावा अपनी लाइफ में क्या करो, अच्छे डीड्स करो, और सत्य जो है, ट्रुथ जो है उसको समझो। अब सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, तो ये जो है ये अभी हम आज के सेशन में डिटेल में समझेंगे। और ये जो इनकी टीचिंग्स है, एज आई टोल्ड यू, उसके लिए वो क्या करते थे, जो सिंपल लैंग्वेज होती थी, जो आप और मैं जिसमें बात करते हैं, ऐसी लैंग्वेज का ये क्या करते थे, यूज करते थे। अब इनकी जो टीचिंग्स है वो प्रेजेंट वर्ल्ड जो है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसमें काफी रिलेवेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटली क्या हो रहा है, मॉरल और स्पिरिचुअल क्राइसिस हो रहा है। ये जो क्राइसिस हो रहा है इसके बहुत सारे कारण है। लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, रिलीजन के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है लड़ रहे हैं। इसके अलावा अनब्राइडल्ड मटेरियलिज्म है, मतलब हर पर्सन चाहता है कि उसकी लाइफ में उसे क्या मिल जाए, उसे BMW ऑडी मिल जाए या आईफोन मिल जाए, एंड इट डजेंट मैटर फॉर हिम कि ये उसे किस तरीके से मिल रहा है। मॉरल डिक्लाइन हो चुका है, अगर आपके सामने कोई मर रहा है तो हम उसको मरता छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ये चिंता रहती है कि हमारा ऑफिस के लिए हम लेट ना हो जाए। इसके अलावा सुपरफिशियल रिलीजियोसिटी है, लोग जो हैं वो रिचुअल्स में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, इसके जबकि जो है उन्हें बिलीव करना चाहिए किसमें, अपने अंदर की सेक्रेडनेस में, यानी हिमसेल्फ की प्योरिटी की जगह लोग जो धर्म से जुड़े कर्म कांड है उन पर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड इवन रिलीजन्स का क्या हो रहा है, तो प्रेजेंटली काफ़ी मिसयूज हो रहा है। इवन हम फिल्म्स में भी देख रहे हैं कि कई बार बाबास क्या निकल रहे हैं, फ्रॉड्स जो हैं निकल रहे हैं। अब इनकी जो फिलॉसफी है उसको अगर हमें समझना है तो सबसे मेन हमको समझना होगा गुरु नानक कंसेप्ट ऑफ गॉड। अगर हम इनके कंसेप्ट ऑफ गॉड को समझ जाते हैं तो हमें इनकी नियर अबाउट जो पूरी फिलॉसफी है उसका बेस जो है क्लियर हो जाएगा। अब कंसेप्ट ऑफ गॉड में जो इनका व्यू है वो हम समझ सकते हैं जप्पू जी साहेब में इनका एक मेन हाइम को समझकर। हाइम का मतलब होता है भजन। तो इनमें जो इसका एक प्रमुख भजन है वो है एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुराक, निर्भाऊ निर्भेर अकाल मूरत, अजुनि साईभंग गुर प्रसाद। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो जो गुरु नानक जी का कंसेप्ट ऑफ गॉड है वो भी हमें काफी हद तक अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो चलिए इसको वन बाय वन ब्रेक करते हैं। सबसे पहले एक ओंकार, मतलब गॉड क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू से कि आप उसे अल्लाह कहो, विष्णु कहो या फिर जीसस कहो, सब क्या है, एक ही गॉड के क्या हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। इसके अलावा गॉड जो है उसका क्या नहीं है, तो उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है, और उसका कोई जेंडर नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है। मतलब जो आप कास्टिसिज्म पे लड़ रहे हो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि गॉड तो क्या है, एक है। नो हिंदू नो मुसलमान, वी आर ऑल द सेम। आप जो फीमेल्स को इंफीरियर मान रहे हो, खुद को सुपीरियर मान रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि गॉड क्या है, वो तो फॉर्मलेस है, उसका कोई जेंडर ही नहीं है। तो मेन और वुमेन क्या है, सबकी सब क्या है, इक्वल है। सो यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुली एक ओंकार सतनाम जो है, यहीं से वो अपनी फिलॉसफी पूरी की पूरी क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। सतनाम, सतनाम मतलब जो एक गॉड है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ट्रुथ। अगर आप ट्रुथ को समझ गए तो आप जो है क्या समझ जाओगे, गॉड को, ईश्वर को जो है समझ जाओगे। अगर मैं इसको शॉर्ट में क्लियर करूं तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में वर्ल्डली बेनिफिट्स के पीछे भागते रहते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इस दुनिया में हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाए कि लोगों को हमारे जाने के बाद भी हमारी याद आए, हमारा नाम याद आए, जैसे आज हम गुरु नानक जी को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो यही क्या है, यही एक सत्य है
ठीक है। इसके अलावा वो क्या है, तो वो कर्ता पुराक है, मतलब वो एक ऐसा पुरुष है जिसने इस पूरी सृष्टि का क्या करा है, निर्माण करा है। उसे किसी का डर नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, और मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो क्या है, वो तो अजन्मा है, उसका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो उसका मृत्यु यानी मौत जो है क्या कर लेगी। इसके अलावा जो गॉड है वो क्या है, तो वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज अ ह्यूमन हमें क्या होती है, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है, हम सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। पर गॉड क्या है, गॉड तो सेल्फ एग्जिस्टेंट है। इसके अलावा गुरु प्रसाद, गुरु का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी को क्या करे, डार्कनेस से लाइट में लेकर आए, और प्रसाद का मतलब होता है ग्रेस यानी कि कृपा। तो गुरु प्रसाद मतलब ये वो गुरु है जो क्या करता है, जो हमें डार्कनेस से लाइट में लेकर आता है, और इसी की कृपा से ऐसा हो पाता है। इसके अलावा गुरु नानक जी फर्दर गॉड को डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या है, मोनोथेस्टिक है। आई गेस्ट हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया कि गॉड क्या है, वो तो केवल वन है, वो निरंकार है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई जेंडर नहीं है। गॉड क्या है, ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वज्ञ है, वो सभी जगह है। आप ईश्वर को क्या नहीं कर सकते, आप उसे इम्प्रिजन नहीं कर सकते किसी टेम्पल में या मॉस्क में, वो तो कहाँ रहता है, वो हम सबके अंदर रहता है। व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू से, हम सब क्या हैं, हम सब ईश्वर का ही, परमात्मा का ही क्या है, अंश हैं, हम उसका पार्ट हैं, और हमारे अंदर भी क्या है, ईश्वर है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हम अपने अंदर के ईश्वर को पहचान लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, और हम उसी परमात्मा में वापस से क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। आई गेस अब आपको ये बात समझ आ रही होगी। गॉड इज वॉट, गॉड इज ग्रेट एंड सुप्रीम। व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू से, हम क्या करते हैं, हम जो गॉड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हम उनको प्रेस करते हैं अपने सॉन्ग्स में, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स में हम उनका ग्रेटनेस और सुप्रीमेसी के बारे में क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। बट एक्चुअली में जो गॉड है वो इतना ग्रेट और इतना सुप्रीम है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए उनका जो ग्रैंडियर है, उनका जो जेस्चर है, उनको जो डिस्क्रिप्शन है, वो करना पॉसिबल ही नहीं है। वो तो अकाल मूर्त है, वो तो टाइमलेस है। गॉड इज वॉट, गॉड इज मर्सीफुल। ईश्वर क्या है, तो ईश्वर दयालु है, वो हमें हर वो चीज देता है जो हमारे लिए सही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समटाइम्स हम क्या करते हैं, ईश्वर को कोसते हैं कि उसने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बट यहां पर वो कहना चाह रहे हैं, गॉड जो है हर पर्सन को उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो एबिलिटी है, जितना वो हैंडल कर सकता है उतना ही उसको देते हैं। आई गेस आपको गॉड पर उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। आफ्टर कंसेप्ट ऑफ गॉड, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ सिखिज्म, दैट इज सिमरन एंड सेवा। फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको गुरु नानक जी के एथिक्स भी कह सकते हैं। सर वो कैसे? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो यहां पर गुरु नानक जी कहते हैं किसी भी पर्सन को अगर अपनी लाइफ का जो रियल गोल है उसको अचीव करना है, मोक्ष जो है उसको पाना है, तो उसे क्या करना होगा, उसे सेवा और सिमरन जो है करना होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। फर्स्ट हम बात करते हैं सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस की। तो ये क्या होता है, सपोज आप कोई भी वर्क कर रहे हैं या आप कोई भी सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वर्क या सर्विस कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवॉर्ड और पर्सनल बेनिफिट। अगर मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो आई गेस आपने कभी ना कभी एक गुरुद्वारा विजिट करा होगा, तो वहां आपने देखा होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोर्स को क्लीन कर रहे हैं, या फिर डिशेस क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, या फिर फूड जो है सर्व कर रहे हैं। सो आपको लगता होगा कि इन्हें क्या मिल रही है, इसके लिए सैलरी मिल रही है। बट लेट मी टेल यू, ये जो वर्क या सर्विस ये दे रहे हैं ये कैसी होती है, ये विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवॉर्ड या पर्सनल बेनिफिट होती है, इसकी इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है। इवन अगर मैं गोल्डन टेम्पल की बात करूं तो गोल्डन टेम्पल में तो लोग महीनों वेट करते हैं फ्री सर्विस देने के लिए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये फ्री सर्विस से होता क्या है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फ्री सर्विस बहुत ज़रूरी है हमारे कम्युनिटी रिलेशंस के लिए।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे अगर हम बात करें आपस में, तो हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस हम फील करते हैं। सपोज मैं रिच हूँ, ये पुअर है, या फिर मैं इस कास्ट का हूँ, वो उस कास्ट का है। तो जब आप इस तरह से आगे आकर सर्व करते हैं, तो इससे आपके जो पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म होते हैं। इसके अलावा एक इंडिविजुअल के लेवल पे बात करें तो भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, मॉरल अपलिफ्टमेंट होगा। आपके अंदर का जो ईगो है, जो अहंकार है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब इस तरह की अगर हम सर्विस की बात करें तो 6 में ये सर्विस जो है, सेवा जो है, 3 तरह की मानी गई है। दैट इज तन, मन और धन। आई गेस आप सबने सुना होगा कि मैं आपका तन और मन से तो साथ दे सकता हूं, पर धन से साथ नहीं दे सकता हूं। जोक्स अपार्ट, अगर इन तीनों में हम बात करें तो सबसे ऊपर माना गया है किसकी सेवा को, तन की सेवा को। इसीलिए हम देखते हैं गुरुद्वारास में लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं। अब सेवा के बाद सेकंड इज सिमरन। सिमरन, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमें क्या करना है, गॉड का नाम जपना है। गॉड को हमें क्या करना है, उनके नाम से हमें याद करना है। और गॉड का नाम क्या है, तो वो वाहे गुरु है, वंडरस लॉर्ड है। बट जो सिमरन होता है, इसका मतलब जो है इससे भी काफ़ी ज़्यादा डीप है। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम गॉड को नॉर्मली कब याद करते हैं। डेफिनेटली हम तब याद करते हैं जब हमें किसी चीज़ की डिज़ायर होती है या किसी चीज़ की हमें नीड होती है। तो हमें क्या करना है, हमें गॉड को सिर्फ और सिर्फ तब नहीं याद करना है जब हमें किसी चीज़ की डिज़ायर है। हमें जो है अपने क्रॉस लेग पोजीशन में क्या करना है, मेडिटेट करना है, अटर करना है, और गॉड का जो है नाम लेना है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के, ग्रैटिट्यूड के साथ, आभार के साथ, कि उन्होंने जो कुछ भी दिया है हम उसके लिए क्या है, आभारी हैं। अब इससे होगा क्या, इससे आपके अंदर जो है कामनेस आएगी। और इसके अलावा आप जो है गॉड की जो इमेज है, गॉड की जो क्वालिटीज है, उसमें क्या कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। ये जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्डली बेनिफिट्स है, इनसे अपने मन को क्या कर पाएंगे, हटा पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को गॉड से जोड़ पाएंगे, और जो रियल ट्रूथ है उसको आप क्या कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। ये सिमरन और सेवा, ये दोनों जो है यूनियन में असेंशियल है किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो क्या कर रहा है, सिखिज्म को फॉलो कर रहा है। एंड इवन अगर नहीं भी फॉलो कर रहा है और वो सेवा और सिमरन करता है, तो अकॉर्डिंग टू 6 उसका भी क्या हो जाएगा, उसका भी उद्धार जो है हो जाएगा। अब ये जो सिमरन और सेवा है, ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स ऑफ सिखिज्म बताए जाते हैं, 3 ड्यूटीज जो हैं बताई जाती हैं। दैट इज कीरत करो, नाम जपो, वंद चको। अब ये क्या है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जैसे हमने समझा, सबसे पहले हमें क्या करना है, नाम जपना है। अब नाम जपना है मतलब हमें गॉड का जो है होली नेम जो है लेना है, और ये जो होली नेम है ये आपको कंटिन्यूसली लेना है, बिना किसी रीजन के लेना है, बिना किसी ग्रीड या लालच के लेना है। अब ये जो नाम जपो, कीरत करो, वन चको है, इनको आई गेस आपने बुक्स में देखा होगा कि ये क्या है, 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म है। सो यू कैन सी ये क्या है, तो ये 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म है। सेकंड अगर हम बात करें, कीरत करो। कीरत करो का मतलब वर्क डिलीजेंटली। मतलब जो भी आपकी ब्रेड और बटर आप खाने के लिए ले रहे हो, जिसको आप कमा रहे हो, वो आपको कैसे करना है, वो आपको ऑनेस्टली करना है। उसके लिए आपको किसी तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं करना है, फ्रॉड जो है नहीं करना है। अब व्हाट देवर ऑफ द व्यू, अगर आप जो है पैसे जो है गलत तरीकों से कमा रहे हो, तो उससे आपको क्या होगा, पहली बात तो सामने वाले की आपको बद्दुआ मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग, आपकी जो रात की नींद है वो तक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हराम हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, वंद चकना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अभी कोरोना जैसे पैंडेमिक का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक ही तरीका जो है इससे बाहर निकाल सकता है, वो ये है कि हम म्यूचुअली एक दूसरे को क्या करें, हेल्प करें। हमने देखा इस टाइम पीरियड में ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है,
उन्होंने क्या करें, हैवी डोनेशंस दिए हैं ताकि हम क्या कर पाएं, इस पैंडेमिक से लड़ पाएं। तो उसी तरह से अगर हमें सोसाइटी का बेटरमेंट करना है तो उसके लिए ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा है उन्हें क्या करना होगा, दूसरों के साथ अपनी चीज़ें बांटना होगी ताकि हमारी कम्युनिटी क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। उन्हें क्या करना होगा, उन्हें जो है बंद चकना होगा। ठीक है, आई गेस आपको 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म क्लियर हो गए होंगे। पर ये जो सिखिज्म का गोल है इसको अचीव करने से आपको 5 लोग रोक सकते हैं। ये 5 लोग क्या है, दे आर द 5 थीव्स, दे आर व्हाट, दे आर पंच विकार। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर हमने 5 एविल्स तो समझा है पर इन्हें चोर कहा जा रहा है, थीव्स कहा जा रहा है किसको, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को। तो सर थीव क्यों, सिर्फ और सिर्फ एविल्स क्यों नहीं? तो देखिए थीव क्या करते हैं, थीव्स जो हैं आपके घर में चोरी करते हैं, आपके ऊपर क्या करते हैं, हमला करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो 5 एविल थीव्स हैं ये आपकी ह्यूमन माइंड या बॉडी में रहते हैं। ये आपको जो है वीक करते हैं और वीक करने के अलावा जो आपकी ड्यूटीज है उनसे आपको क्या करते हैं, डेविएट करते हैं। ये आपको जो है इल्यूजन माया की तरफ ले जाते हैं जो आपको साल्वेशन लेने से क्या करता है, रोकता है। बट सर ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया ये तो अभी भी इनको एविल्स दिखा रहा है, इन्हें थीव्स क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए जब ये आपको साल्वेशन से रोक रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर जो अमृत है ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उस अमृत को पी रहे हैं। और जब ये अमृत पी लेते हैं तो डेफिनेटली आप क्या नहीं कर सकते, आप साल्वेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब ये आपको कैसे अटैक करते हैं? तो देखिए इनको अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपको सीक्वेंस में ही इनको समझना चाहिए, तभी आपको इनकी इंपॉर्टेंस जो है समझ में आएगी कि ये हमारे लिए कितने ज्यादा नुकसानदायक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं काम की। तो देखिए हमारे आसपास जो वर्ल्डली बेनिफिट्स हमें दिखते हैं, चाहे वो BMW आईफोन हो, तो इनकी हमें क्या हो जाती है, इनकी हमें डिजायर्स हो जाती है, इनकी हमें अनकंट्रोल्ड लॉन्गिंग हो जाती है, यानी हमें इनकी क्या हो जाती है, लालसा हो जाती है, कामुकता हो जाती है, काम वासना जो है चढ़ जाती है। अब क्या ये सही है? डेफिनेटली ये सही नहीं है। और यही काम वासना हमारी जब पूरी नहीं होती, ये लस्ट, ये डिजायर हमारी जब पूरी नहीं होती BMW या आईफोन की, तो हम क्या करते हैं, हम अपना टेम्पर जो है लूज कर देते हैं, हम बहुत एंग्री हो जाते हैं और इवन वॉयलेंट भी हो जाते हैं। सिख स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है कि क्रोध क्या है, क्रोध जो है ये डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग है किसका, काम का, डिजायर का। जब आपका काम जो है वो सप्रेस्ड होता है तो यही रिजल्ट करता है किसमें, क्रोध में। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है क्या, लोभ यानी कि ग्रीड। लोभ ग्रीड क्या होता है? तो देखिए जब आपकी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती है तो वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, लालच में कन्वर्ट हो जाती है। ये लालच जो है मनी का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, गैजेट्स का हो सकता है, प्रॉपर्टीज का हो सकता है, कार्स का हो सकता है, ज्वेलरी वगैरह किसी भी चीज का हो सकता है। अब आप कहेंगे सर लालच में और काम में फर्क क्या है? तो देखिए लालच क्या है, वो काम से भी ज्यादा क्या है, खतरनाक है। क्योंकि यहां पर क्या होता है, आप अपनी रियल नीड्स जो है, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स जो है उनको नहीं समझ पाते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे एक कार है, 4 लाख की कार भी वही काम करेगी जो 4 करोड़ की कार करती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जो है लेकर जाएगी। तो जब आपके ऊपर लालच जो है वो कंट्रोल कर लेता है तो उस समय आप अपनी रियल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो है इनको समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद फिर आती है आपकी नेक्स्ट स्टेज जो कि है मोह अटैचमेंट। अब मोह अटैचमेंट क्या होता है, जो भी वर्ल्डली थिंग्स है, सपोज आपके पास एक आईफोन है, BMW है, या फिर सपोज आप किसी पर्सन को बहुत लव करते हो, तो इनसे हमारा क्या हो जाता है, इनसे हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। हमें लगता है कि ये चीज़ें क्या होंगी, हमेशा हमारे पास रहेगी। इसी चीज़ को सिख स्क्रिप्चर्स में किससे जोड़ा गया है, माया से भी जोड़ा गया है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो सिख स्क्रिप्चर्स की माया है ये शंकराचार्य की माया से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि शंकराचार्य अपनी माया में वर्ल्ड को ही क्या बता देते हैं, अनरियल बता देते हैं। पर जो सिखिज्म है उसमें ये वर्ल्ड क्या है, ये रियल है। बस ये माया क्या कर रही है, ये माया जो है आपको ये जो वर्ल्डली बेनिफिट्स है इन्हीं को क्या कर रही है, रियल मानने पे मजबूर कर रही है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, अटैच कर रही है। और जब ऐसा अटैचमेंट हो रहा है
तो आप साल्वेशन के पाथ से क्या हो रहे हो, दूर होते जा रहे हो। यही बात आपको थ्योरी ऑफ कर्मा की में भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी, क्योंकि वहां पर आप समझोगे कि जब भी आप कोई बैड डीड्स करते हो तो आप ह्यूमन की जगह क्या होते हो, फिर अगला बर्थ जो है एनिमल के तौर पर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अहंकार, ईगो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चारों जो होते हैं, इन चारों के बाद सबसे मेजर चीज, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या बन जाती है, तो वो होता है अहंकार, ईगो। अहंकार ईगो क्या होता है, जब हमें एक्सेसिव प्राइड होता है, किसका, हमारे पास जो भी पोजेशंस है, हमारी ब्यूटी, टैलेंट, हमारे पास जो वेल्थ है, इंटेलिजेंस है, जो इवन हमारे पास जो चैरिटी वर्क हम कर रहे हैं उसका भी हमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्राइड हो जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज आप चैरिटी कर रहे हो तो लोगों का व्यू क्या होता है, मैं एहसान कर रहा हूं लोगों पर। तो इसमें जो है गुरु नानक जी कहते हैं आप कोई लोगों पे एहसान नहीं कर रहे हो, वंद चकना, ये तो क्या है, ये तो सिखिज्म का एक मेन पार्ट है। ये तो आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको गॉड ने कुछ ज्यादा दिया है तो वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, वो आपके पास क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का डायलॉग है, बट यहां पर अच्छा फिट होता है कि अगर आपके पास गॉड ने ज्यादा गिफ्ट अवेलेबल कराए हैं तो आपको गॉड ने सिर्फ गिफ्ट नहीं दिए, आपको ड्यूटीज भी दी है। आपको दूसरों के साथ ये चीजें शेयर करना है, आपको खुद को दूसरों से क्या नहीं करना है, सुपीरियर जो है नहीं समझना है। पर ईगो में क्या होता है, हम बस बोलते हैं आई, मी एंड मे, माइन। हम हर उस चीज का क्रेडिट लेते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये पांच विकार, पांच थीव्स, पांच एविल क्या करते हैं, हमको लगातार अटैक करते हैं। हमारे अंदर का जो अमृत है, जो अच्छाई है, जो पिलर्स ऑफ सिखिज्म है, इनको क्या करते हैं, इनको पोल्यूट करते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, जो साल्वेशन के अपने गोल है उससे क्या होते चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अगला बर्थ जो है एनिमल के तौर पे लेते हैं और फिर बार बार इसी साइकिल में क्या होते हैं, घूमते रह जाते हैं। आई गेस ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ मुझे लगता है अब आप थ्योरी ऑफ कर्मा और रीबर्थ भी बड़े अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो। तो गुरु नानक देव जी जो है वो कर्मा के यानी प्रिंसिपल में, एक्शन के प्रिंसिपल में बिलीव करते थे। उनका बहुत डीप फेथ था कि एक मैन जो है वो अपनी डेथ और अपनी लाइफ दोनों जो है किसके अकॉर्डिंग लेता है, तो अपने कर्मा के ही अकॉर्डिंग जो है लेता है। इसीलिए हर पर्सन को क्या करना चाहिए, गॉड का, ईश्वर का क्या करना चाहिए, नाम जो है जपना चाहिए और साथ ही साथ उसको अच्छे डीड्स जो है करना चाहिए। मतलब उसको जो है बंद चकना चाहिए, कीरत करना चाहिए, ताकि उसको क्या मिल पाए, साल्वेशन जो है अचीव हो पाए। पॉजिटिव और मॉरल एक्शंस, देखिए सिक्स जो है क्या बिलीव करते थे, तो सिक्स बिलीव करते थे जब आप पॉजिटिव और मॉरल एक्शंस करते हो तो ये आपको कहां ले जाते हैं, तो ये आपको अच्छे कर्मा पे ले जाते हैं। और नेगेटिव और इमोरल एक्शंस आपको किस पर ले जाते हैं, तो बैड कर्मा पे ले जाते हैं। जो आपकी प्रीवियस लाइफ में आपने किया था वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसमें, नेक्स्ट लाइफ में। और इसी को यहाँ पर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे अगर कोई एनिमल है वो अगर अच्छा कर्मा करेगा तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन बन जाएगा, और वो साल्वेशन के क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। क्योंकि ह्यूमंस के पास क्या है, रीजन है, इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और इससे वो क्या कर सकते हैं, जो साल्वेशन है उसको अचीव कर सकते हैं। बट अगर ह्यूमंस के रूप में आपने बंद नहीं चका, आपने कीरत नहीं करा, आपने नाम नहीं जपा, तो आप क्या होंगे, आप वापस से एनिमल के तौर पर बर्थ लेंगे। और इससे आपका क्या होगा, जो साल्वेशन है उससे आपकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ह्यूमंस को साल्वेशन के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें जो है वाहे गुरु का नाम लेना चाहिए, उनकी कृपा को समझना चाहिए, और इसके अलावा उन्हें क्या करना चाहिए, अच्छे डीड्स जो है करना चाहिए, जैसे कीरत करो, वंद चको और नाम जपो। आई गेस आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये जो पांच एविल्स हैं, ये पांच एविल्स जो हमें रोक रहे हैं किससे, नाम जपने, कीरत करने और वंद चकने से, इन पांच एविल से कैसे लड़े। तो इन पांच एविल से लड़ने के लिए बात की जाती है किसकी, पांच वेपन्स की। इवन एक गुरु ने तो ये तक कह दिया था कि कोई भी ऐसा सिख जो क्या ना हो, जो इन पांच वेपन से इक्विप्ड ना हो, उसे आप मेरे पास मिलने के लिए ना भेजें। क्या है, आइए इनको समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लव, यानी कि प्यार। तो अब ये किसको डिफीट करेगा, तो ये डिफीट करेगा लस्ट को।
अब देखिए लस्ट में क्या होता है, हम जो है हमेशा वी आर इन नीड ऑफ समथिंग, हमें दूसरों से कुछ चाहिए होता है। बट सपोज आपको क्या हो गया, लव हो गया किससे, लॉर्ड से या फिर उसकी किसी क्रिएशन से। तो जब हम किसी पर्सन को लव करने लग जाते हैं, मैं रियल लव की बात कर रहा हूं, तो हम उसकी फिजिकल बॉडी से क्या होते हैं, बियॉन्ड चले जाते हैं, हम उसके सोल से क्या होने लग जाते हैं, कनेक्ट होने लग जाते हैं। ये लव कैसा हो जाता है फिर, ये अनकंडीशनल हो जाता है, फॉरगिविंग हो जाता है। और जब आप किसी से रियल लव करते हो, तब आप उससे कुछ लेना नहीं चाहते हो, तब आप उसको हमेशा देना चाहते हो। इससे आप किसको डिफीट कर दोगे, लस्ट को डिफीट कर दोगे। फिर उसके बाद सेकंड वेपन जो है वो होता है ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता। इससे आप किसको डिफीट करते हो, फाइट करते हो, तो आप एंगर से फाइट करते हो। ह्यूमिलिटी, नम्रता क्या है, तो इसका मतलब है अपने आप को जो है हमेशा दूसरे से क्या रखना, पीछे रखना। अब इसमें आप क्या करते हो, ये ट्रुथ आप एक्सेप्ट करते हो कि जो गॉड है वो क्या कर रहे हैं, जो भी आपको दे रहे हैं उसका आपको क्या करना है, उसका आपको जो आभार प्रकट करना है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्राइड या गर्व जो है महसूस नहीं करना है। आपको ये समझना होगा कि हम जो है ह्यूमंस हैं, हम जो है क्या नहीं कर सकते, जो भी हमारे सामने सिचुएशंस है हम उनको जो है अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। और जब हम अपने आसपास की सिचुएशंस को, लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, सेंस ऑफ कंट्रोल को छोड़ना होगा। वॉट दे आर ट्राइंग टू से, अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो एंड आप उसके लिए लगातार जो है मेहनत कर रहे हो, बट स्टिल अगर वो आपको नहीं मिल रही है, सो इट डजेंट मैटर। ये क्या होगा, ये गॉड की ही विल है जिसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूं, सपोज आप किसी गोल में फेल हो रहे हो, तो फेलियर क्या है, फेलियर जो है सक्सेस का पहला स्टेप है। आप जितना ज्यादा फेल होगे, अगर आप उसके बाद भी अगर आप मेहनत करते रहोगे, तो हर फेलियर से आप कुछ सीखोगे और फाइनली आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा अचीव जो है कर जाओगे। तो आपको अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करना छोड़ना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको जो है लाइफ में जो भी आपका गोल है वो फ्यूचर में जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कंटेनमेंट, यानी संतोष, यानी कि संतोष। अब देखिए, हमें किसी भी चीज का लालच क्यों होता है, डेफिनेटली हमें किसी भी चीज का लालच इसलिए होता है कि जो भी हमारे पास है हम उससे क्या नहीं होते, हैप्पी नहीं होते। तो अगर हमारे अंदर से ये लालच खत्म हो जाए, अगर हमें एक साइकिल में भी संतोष मिल जाए कि हम कितने खुशनसीब हैं कि एटलीस्ट हमारे पास दो पैर हैं, एक साइकिल है, हमें जो है दौड़कर कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगी, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ हैप्पी नहीं होना होता है जो हमारे पास है उससे, हमें इवन उसके लिए भी क्या करना चाहिए, आभार जो है, ग्रैटिट्यूड जो है वो गॉड के प्रति प्रकट करना चाहिए। क्योंकि हमें अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिल रहा है, इट इज द विल ऑफ गॉड, इट इज द हुक्म ऑफ गॉड। और ये हमें हैप्पीनेस से करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम केयर, फियर और वरीज से क्या हो पाएंगे, पूरी तरह से फ्री हो पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ट्रुथ, यानी कि सत्य। ये हमें किससे फाइट करने में हेल्प करता है, तो अटैचमेंट से फाइट करने में हेल्प करता है। अब देखिए यहां पर जो सिख स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग रिटन डाउन है, इसको मैं आपको दूसरे फिलोसोफर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर जो है मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करता हूं, सपोज मैं बात करूं मेरी माइंड की, मेरी बॉडी की, तो मैं कैसे कहता हूं कि ये मेरा माइंड है, ये मेरी बॉडी है, या फिर ये मेरी वाइफ है, या फिर ये मेरे मदर फादर हैं। तो ये क्या है, ये हमारा अटैचमेंट है। अभी अटैचमेंट क्यों है, क्योंकि हमें ये ट्रुथ ही नहीं पता कि इस वर्ल्ड में हमारा कुछ भी नहीं है। ये तो हमें क्या मिले हैं, ये तो हमें गिफ्ट्स मिले हैं गॉड के द्वारा, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम जो है नाम जप पाए और अच्छे डीड्स कर पाए और साल्वेशन जो है उसको अचीव कर पाए। अब अगर आप ये नहीं समझ रहे हो, तो इसका मतलब जो ट्रुथ है उसको आप नहीं समझ पा रहे हो। तो आपको अपने वर्ल्डली बेनिफिट्स में नहीं उलझना है, उनसे पूरा अटैचमेंट बना के सिर्फ और सिर्फ नहीं रखना है। आपको सिक्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, नाम जपना है, कीरत करना है, बंद चकना है, ताकि आपको क्या मिल पाए, साल्वेशन मिल पाए। जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, री इनकारनेशन का, इससे आप क्या हो पाए, फ्री हो पाए। ये क्या है, तो यही ट्रुथ है। इसके बाद नेक्स्ट है कंपैशन, यानी कि दया। अगर आपको ईगो को फाइट करना है, आई, मी, माइन, ये मेरा है, इसको फाइट करना है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, दया होनी चाहिए। अब ये कंपैशन जो है, दया जो है, ये क्या है,
तो देखिए सिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जो कंपैशन है डिमांड करते हैं अपने जो भी फॉलोअर्स रहते हैं उससे। ये कंपैशन सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, डीड्स का होना चाहिए। सिक्स कहते हैं कि अगर आप मैनकाइंड की सर्विस कर रहे हो तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, गॉड की सेवा कर रहे हो। व्हाट दे आर ऑफ द व्यू कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हो तो ये निवाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ उस भूखे के पेट में नहीं जा रहा है, ये निवाला ईश्वर के पेट में जा रहा है। अब यहाँ कंपैशन कैसे हेल्प करता है और कंपैशन क्या है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप कंपैशनेट हो तो इसका मतलब आप में क्या है, एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब यू कैन पुट योर सेल्फ इन टू अनादर पर्सन शूज। आप अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह क्या करके रखकर समझ सकते हो कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। अगर किसी व्यक्ति ने 4 दिन से खाना नहीं खाया और आप अपने आप को उसकी जगह रख के देख पा रहे हो कि अगर मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया होता तो मुझे कैसा लगता, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप उस पर्सन की हेल्प करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं अमीर हूं वो गरीब है। तो आपके अंदर का ईगो जो है उससे आप किससे फाइट कर सकते हो, आप उससे फाइट कर सकते हो कंपैशन नाम के वेपन से। तो इससे क्या होगा, इससे सुपीरियर इंफीरियर का जो आपके अंदर भ्रम पैदा हो गया है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आई गेस आपको जो क्या कहते हैं गुरु नानक हैं वो एज अ फिलोसोफर अब क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गुरु नानक एज अ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। अब इनके रिफॉर्म्स को समझने के लिए हमें पहले इनके टाइम पीरियड को समझना होगा। इनके टाइम पीरियड में एक्चुअली लोग रिलीजन्स की जो टीचिंग्स है उसका जो रियल मीनिंग है उसको या तो भूलते जा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे। इनके टाइम में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो डॉग्ड हो गई थी किससे, स्पिरिचुअल और मॉरल क्राइसिस से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, लोग जो हैं अपने शरीर की शुद्धि के लिए स्नान तो कर रहे थे सुबह सुबह, पर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। लोग जो है पुण्य कमाने के लिए ईश्वर को भोग तो चढ़ा रहे थे पर किसी भूखे को खाना नहीं खिला रहे थे। इसके अलावा इनके टाइम पीरियड में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ गया था, जिसको एग्रीवेट यानी बढ़ावा देने का काम किया किसने, मुस्लिम रूलर्स की रिलीजियस धुन ने। अब इस प्रॉब्लम को लेकर जो गुरु नानक जी के एफर्ट्स और आइडियाज थे वो जो है फॉलोइंग पॉइंट्स में मैं आपको क्लियर कर सकता हूं। दैट इज अगेंस्ट रिचुअल एंड सुपरस्टिशन, मिडिल पाथ इन लाइफ, कंडमनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, बिलीफ इन ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। फर्स्ट, जो गुरु नानक जी थे वो रिचुअल्स और सुपरस्टिशन के क्या थे, कंप्लीटली अगेंस्ट थे। वो किसी भी तरह के फॉल्स रिचुअल, सुपरस्टिशन या फिर डेमी गॉड्स गॉडेस की वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। वो ये कहते थे यज्ञ करना या सेक्रीफाइस करना ये सब क्या है, यूजलेस है। आपको तो क्या करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, उसके लिए कोई यज्ञ की या सेक्रीफाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कीरत करना चाहिए, तीरथ की कोई जरूरत नहीं है। वंद चखना चाहिए, जो आपके पास है दूसरों से शेयर करना चाहिए। पिलग्रिमेज करने से, फास्ट करने से या पेनेंस यानी तपस्या करने से जंगलों में या इवन सन को पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। इवन इसके लिए मैं आपको उनका एक इंसिडेंट बताता हूं। लोग क्या कर रहे थे, लोग सूरज को पानी चढ़ा रहे थे। अब लोग सूरज को ईस्ट दिशा में पानी चढ़ा रहे थे, इन्होंने क्या करा, रिवर्स दिशा में पानी जो है चढ़ाना जो है शुरू कर दिया। अब लोगों ने इनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपने खेतों तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो यहाँ से थोड़े दूर है। तो लोग पूछते हैं क्या आपका पानी खेतों तक जाएगा, तो इस पर वो आंसर करते हैं कि जब आपका पानी सूरज तक जा सकता है जो इतना दूर है, तो मेरे खेत तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है, वहां तक तो मेरा पानी जाना ही चाहिए। ऐसे थे गुरु नानक जी, ठीक है। इसके अलावा वो जो आइडियल वर्शिप है उसके भी क्या थे, अगेंस्ट थे, उसको वो कंप्लीटली यूजलेस मानते थे। बिकॉज एज वी हैव अंडरस्टूड, उनका व्यू था कि गॉड क्या है, वो तो निरंकार है, वो तो फॉर्मलेस है, उसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना उसका कोई जेंडर है, लिंग है, तो फिर हम आइडल्स की वर्शिप क्यों करते हैं। वो ये कहते थे कि हमें सारे रिचुअल्स को एक तरफ रख देना चाहिए और वर्च्यूज को अडॉप्ट करना चाहिए। आई गेस हमने अभी समझे हैं जो कि 5 है नंबर में, जिनमें से कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है, ट्रुथ, कंटेनमेंट और फॉरगिवनेस। वो इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते थे
कि कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, जो गॉड है उन तक पहुंच सकता है। और इसके लिए किसी रिचुअल की या फिर किसी प्रीस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाम जपो, बंद चखो, कीरत करो, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, ट्रुथ और एनलाइटनमेंट का जो पाथ है लोगों को वो दिखाते हैं। इसके अलावा उनकी एक मेजर टीचिंग है मिडिल पाथ इन लाइफ। वो उनकी जो फिलॉसफी है उसे सुनकर हमें लगता है कि ये क्या है, वर्ल्ड नेगेटिंग है, पर ये क्या है, ये वर्ल्ड रीअफर्मिंग है। ये हमें क्या करती है, वर्ल्ड से जोड़ने का काम करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हिंदू फिलॉसफी है, जिसमें लोग जो है ये समझ बैठते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एस्थेटिक लाइफ जीना है, हमें जो है सारे गृहस्थ सुखों को क्या करना है, छोड़ना है। इस फिलॉसफी के जो गुरु नानक जी है वो क्या थे, अगेंस्ट थे। वो मिडिल पाथ प्रीच करते थे, जिसमें वो कहते थे कि हमें जो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए घर को छोड़ने की, गृहस्थ जीवन को छोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें मॉन्क बनने की कोई रिक्वायरमेंट जो है नहीं है। हम गॉड को जो है गृहस्थ जीवन में रहकर भी क्या कर सकते हैं, रियलाइज जो है कर सकते हैं। और इस पर जो है वो अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं कि अपने परिवार जो है, अपनी फैमिली जो है, उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना, ये क्या है, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है बिफोर गॉड। आप ईश्वर की पूजा में लगे हो ना, उनका नाम जो है ले रहे हो, आप जो है साधु संतों का जीवन बिता रहे हो, पर आपकी जो फैमिली है वो उसको फूड ही नहीं मिल रहा है, शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो आप जो है ऐसा करके गॉड को नहीं पा पाओगे। तो इनका ये जो मैसेज है ये क्या करता है, जो आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट हो गया था किसमें, स्पिरिचुअलिटी में और ड्यूटी में, उसको ये क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ये कहते हैं स्पिरिचुअल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं जपना है, आपको कीरत भी करना है और बंद भी चकना है। आई गेस अब आपको वो 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म जो है बहुत डेप्थ तक माइंड में क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज कंडमनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। अब देखिए हमारी हिंदू सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, 4 कास्ट में बटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड इसके अलावा और भी लोअर कास्ट आती हैं, फॉर एग्जाम्पल अनटचेबल्स यानी कि अछूत। अब हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या होता था और प्रेजेंटली भी काफी हद तक ये प्रैक्टिस हो रहा है कि जो हाई कास्ट के लोग हैं वो क्या करते हैं, लो कास्ट के लोगों को हेट करते हैं, और वो लो कास्ट के लोगों से किसी भी तरह का रिलेशन जो है नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो उनको जो है अपने जैसा जो है नहीं मानते हैं, इसलिए वो उनको ट्रीट भी अपने जैसा नहीं करते हैं। बट जो गुरु नानक जी थे, उनके लिए हिंदू हो या मुस्लिम, हाई कास्ट हो या लो कास्ट, सबके सब क्या थे, इक्वल थे। इसीलिए वो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी दोनों को ही क्या करते थे, सीवियरली क्रिटिसाइज करते थे। उनका जो आइडिया ऑफ इक्वलिटी है उसको जो है हम उनके फॉलोइंग सोशल इंस्टीट्यूशन से समझ सकते थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम जो है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है, इसको खत्म करने के लिए ही स्टार्ट करा था क्या, लंगर, पंगत और संगत। लंगर मतलब कि इट डजेंट मैटर आप किस कास्ट के बिलोंग करते हो, आप क्या कर सकते हो, फूड जो है डोनेट कर सकते हो, और सब लोग क्या कर सकते हैं, साथ में मिलकर जो है खाना जो है उसको बना सकते हैं। पंगत का मतलब ये फूड जो है सब लोग स्ट्रेट लाइन में बैठकर जो है पार्टेक करेंगे, ग्रहण करेंगे, कोई पर्सन ना आगे बैठेगा ना पीछे बैठेगा, इट डजंट मैटर आप किस कास्ट के हो, सब एक लाइन में बैठेंगे। एंड इसके अलावा संगत जो डिसीजन मेकिंग है वो भी कैसी होगी, वो भी ग्रुप में बैठकर होगी, और यहाँ पर भी कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, किसी तरह का, या फिर आप कितने रिच हो कितने पुअर है उसके बेसिस पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इस तरह की जो इनकी एगेलिटेरियन प्रैक्टिसेस थी, यानी कि इक्वलिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस थी, इन्होंने क्या करा, डायरेक्टली चैलेंज करा अनटचेबिलिटी को और कास्ट सिस्टम को। और इवन ये प्रैक्टिसेस जो हैं आज भी जारी है, और आज भी ये क्या कर रही हैं, अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को चैलेंज कर रही हैं। इसी से रिलेटेड इनका एक और आइडिया था, बिलीफ इन ब्रदरहुड। बिलीफ इन ब्रदरहुड मतलब अगर हम बात करें, सभी लोग क्या हैं, सभी लोग जो हैं इक्वल हैं, और सभी लोग जो हैं इवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। अब ये सभी लोग इक्वल है, इसमें वो क्लियरली बोलते हैं कि इट डजंट मैटर आप गोरे हैं कि काले, आप जो हैं बनिए हैं या फिर आप जो हैं किसी और कास्ट के हैं, आप जो हैं
पुरुष हैं या महिला है, या आपका स्टेटस क्या है, आप कितने अमीर हैं गरीब हैं, या आपका क्या रिलीजन है, क्या रैंक है, ये सब चीज़ें जो है किसी तरह से हमारे लिए क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी लोग क्या हैं, वो आपस में ब्रदर्स हैं। इवन इनके जो टू पीपल्स थे, भाई मर्दाना और भाई बाला, ये दोनों की दोनों क्या थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। बट जब गुरु नानक जी इनको एड्रेस करते थे तो वो इनको क्या कहते थे, भाई कहते थे, जैसे वो इनके क्या हो, ट्रू ब्रदर्स हो। उन्हें इनकी कास्ट और रेस से किसी तरह का कोई मतलब जो है नहीं था। इवन वो कहते थे कि हम सबको क्या रहना चाहिए, प्यार से, लव के साथ साथ में रहना चाहिए। इवन जो उनकी टीचिंग्स है वो तो शुरू ही किससे होती है, नो हिंदू नो मुसलमान, वी आर ऑल दी सेम, हम सब क्या हैं, सेम है। इसके बाद इनका लास्ट आइडिया है रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। अब देखिए जेंडर इक्वलिटी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है नियर अबाउट गुरु नानक जी की ही टीचिंग्स का। इन्होंने क्या करा है, जो उस टाइम पे प्रैक्टिसेस होती थी वुमेन्स के अगेंस्ट, जैसे सती प्रैक्टिस, इसको इन्होंने क्या करा है, कंप्लीटली रिजेक्ट करा है। इन्होंने जो लो स्टेटस दिया जाता था वुमेन को, उसको अनइक्विवोकली यानी स्पष्ट रूप से उसकी उन्होंने क्या करी है, निंदा करी है। अब इसके लिए इनका एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है कि आप देख सकते हैं वुमेन जो है उसी में क्या होता है, मैन जो है कंसीव होता है, एक वुमेन से ही मैन क्या होता है, बॉर्न होता है, एक वुमेन के साथ ही मैन क्या होता है, इंगेज होता है, और फिर उसकी मैरिज होती है। तो थ्रू अ वुमेन ही क्या होता है, न्यू फ्रेंडशिप्स जो हैं वो आती हैं, और वुमेन से ही पर्सन क्या करता है, अपनी रेस को कंटिन्यू करता है। जब एक वुमेन मर जाती है तो पर्सन क्या करता है, दूसरी वुमेन जो है उसको फाइंड कर लेता है, उसका जो ट्रेडिशन थ्रू वुमेन है वो क्या होता है, कैरी होता ही रहता है। हम उसे क्यों लो कह रहे हैं, जिससे सारे के सारे किंग्स या फिर मैन ऑफ पावर जो है बर्थ लेते हैं। तो इस तरह से गुरु नानक जी अपना फेथ क्लियर करते हैं कि वुमेन्स और मेन दोनों के दोनों क्या हैं, हर एस्पेक्ट में इक्वल हैं। इन्हें क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और इनको इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए इनके वर्क के लिए। अब इसके बाद थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ में इनका जो फेथ है वो तो आई गेस मैंने आपको बहुत अच्छे से सेशन में क्लियर कर दिया है। सो हमें नेक्स्ट हम समझना है गुरु नानक जी के व्यूज ऑन गुरु। तो गुरु नानक जी जो थे ये बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस देते हैं किस पर, गुरु की इंपॉर्टेंस पर एक पर्सन की लाइफ में। क्योंकि गुरु नानक जी के अकॉर्डिंग जो गॉड का अटेनमेंट है वही क्या है, गुरु के बिना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर गुरु नहीं है जो आपको राइट गाइडेंस दे, तो आप जो है किससे घिर जाओगे, डार्कनेस से, अज्ञान से क्या हो जाओगे, घिर जाओगे। गुरु क्या करता है, वो एक बोट की तरह काम करता है जो आपको जो है आपकी मंजिल तक, किनारे तक जो है पहुंचाता है। ही पुट्स फॉरवर्ड दैट कि जो साल्वेशन है वो हमें पिलग्रिमेज से, रिचुअल्स परफॉर्म करने से या राइट से नहीं मिलेगा। ये हमें मिलेगा किससे, हमारे हार्ट, हमारी स्पिरिट और हमारी सोल में से। और ऐसा होने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंटिन्यूसली जो अपना नॉलेज है उसको क्या करना होगा, उसको ढूंढना होगा, उसको सीख करना होगा। और इसके लिए हम किस पे डिपेंडेंट है, तो इसके लिए हम गुरु पे डिपेंडेंट है। गुरु अकॉर्डिंग टू हिम इज व्हाट, इट इज द वॉइस ऑफ गॉड। ये क्या है, गॉड की वॉइस है, ये ट्रू सोर्स है किसका, नॉलेज का और साल्वेशन का। आई गेस अभी मैंने आपको बताया कि जो साल्वेशन है वो आपको मिल ही नहीं सकता जब तक आपको राइट नॉलेज ना हो, और ये राइट नॉलेज आपको मिल ही नहीं सकता जब तक आपके पास गुरु ना हो। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर जो सिखिज्म है उसमें तो आज तक 10 गुरुज हुए हैं एंड दे आर ऑल डेड बाय नाउ। तो अब जो है गुरु की तरह मार्गदर्शन जो है वो कौन करेगा। तो इसके लिए वो कहते हैं द प्रेजेंट लिविंग गुरु इज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु जो ग्रंथ साहिब जो है, यहाँ पर ग्रंथ का मतलब क्या होता है, बुक, और साहिब का मतलब ही क्या होता है, लॉर्ड। तो ये क्या है, ये वो टीचर है, ये वो गुरु है जो लोगों को क्या करेगा, अब मार्गदर्शन करेगा। अब कोई भी ह्यूमन जो है 10 गुरुज के बाद गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब ही क्या होगी, गुरु होगी, जो आपको बताएगी कि साल्वेशन का पाथ क्या है। और उसी में लिखा हुआ है सेवा करो, सिमरन करो, एक ओंकार सतनाम, वंद चको, नाम जपो, कीरत करो।
आई गेस आपको बड़े अच्छे से अब जो है चीज़ें जो हैं क्लियर हो रही होंगी। अब इसके बाद हमें समझना है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ गुरु नानक जी। अब 10 प्रिंसिपल्स ऑफ गुरु नानक जी आप बहुत इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं जो हमने आज के सेशन में समझा है उससे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है गॉड इज वन। तो हमने शुरू में ही स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट ऑफ गॉड में देखा है एक ओंकार सतनाम। अब हमें इनकी क्या करना है? हमें जो है इनकी प्रैक्टिस करना है, हमें इनकी वर्शिप करना है, हमें इनका नाम जपना है। तो ये क्या हो गया? नाम जपना हो गया। गॉड जो है वो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और ये गॉड जो है हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगा, ये हमें अपने अंदर ही मिलेगा। जो पीपल हु आर एब्जॉर्ब्ड इन डिवोशन टू गॉड, वो क्या नहीं करते? वो किसी से फियर नहीं करते। जो गॉड में बिलीव करते हैं, गॉड में पूरी तरह से मानते हैं, वो किसी तरीके से किसी से भी डरते नहीं है। उन्हें सिर्फ किसका डर होता है? उन्हें सिर्फ वाहे गुरु का डर होता है। नेक्स्ट इज हमें अपना स्टमक किससे फिल करना है? ऑनेस्टी और हार्डवर्क से फिल करना है। डेफिनेटली ये क्या है? तो ये कीरत करना है। अब जब कीरत करना है तो उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा है हमें क्या नहीं करना है। सो आई गेस यू कैन सी फर्स्ट 4 किससे रिलेटेड है? ये गॉड से रिलेटेड है, और इसके बाद 5वां और 6वां ये किससे रिलेटेड है? ये कीरत करने से रिलेटेड है। अब इसके बाद जो ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज अपोलोजाइज टू गॉड। आपको जो भी मिल रहा है उसके लिए आपको क्या करना है? हैप्पी रहना है। हेल्प द नीडी फ्रॉम द अर्निंग ऑफ हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। आपको जो नीडी है उनकी क्या करना है? हेल्प करना है। यानी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम जो है वंद चकने की बात जो है कर रहे हैं। नाउ इसके बाद अभी जैसा हमने समझा, हमें किसी तरह का कोई कास्टिसिज्म नहीं करना है। हमें सबको क्या मानना है? इक्वल मानना है। मैन और वुमेन भी क्या है? इक्वल है। एक ओंकार सतनाम, ईश्वर जो है वो अल्लाह भी ईश्वर का ही रूप है। जो विष्णु भी है वो भी एक ही ईश्वर से आया है, और जो जीसस है वो भी एक ही ईश्वर से आया है। नाम अलग अलग है पर ईश्वर एक है। तो कास्ट के बेसिस पे हमें कोई डिफरेंस नहीं करना है। ईश्वर का कोई लिंग नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, तो हमें मैन वुमेन में भी कोई डिफरेंस नहीं करना है। तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? ये डेफिनेटली कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाले से। इसके बाद लास्ट वाला, फूड नेसेसरी है किसके लिए? हमारी बॉडी की को फिट रखने के लिए, हमें अलाइव रखने के लिए। बट अगर हम बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने लग जाते हैं अपनी ग्रीड के लिए, तो ये क्या है? ये सही नहीं है। 5 एविल्स जो हमने पढ़े थे उसमें हमने ग्रीड के बारे में भी समझा है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सो आई गेस अब इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली जो है आंसर जो है कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है गुरु नानक जी जो हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ माय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, डेट इज कबीर फिलोसॉफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।